साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। I love you. क्या बब्बल जी, आप भी देखकर नहीं चल सकते? मैं तो देख कर ही चलता हूँ। तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? वो आपने कल रात जो बोला। मैंने क्या बोल दिया कल रात को? हे नागुमिदेव, मतलब बब्बल जी को कुछ भी याद नहीं। वो सब बब्बल जी ने नींद में कहा था। बोलो ना, क्या बोला मैंने? आपने नहीं कहा था कि आपको मेरी शादी टूटने से दुख हुआ? तुम्हारी शादी टूटने से मुझे दुख? अरे मुझे तो खुशी होगी अगर तुम्हारी शादी होगी और तुम यहाँ से चली गई। अजीब है, बब्बल जी की कुछ बातें उनकी आंखों का साथ नहीं देती। अरे अरे मीनाक्षी मिस आई, मीनाक्षी मिस आई। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। बच्चों, आज हम किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन के असली ज्ञान के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वहम और सच्चाई के बारे में। तो बताओ बच्चों, सच्चाई और वहम के बारे में आप क्या जानते हो? मैम, बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ये सच है। लेकिन वे खुद घर से होमवर्क करके लाते हैं, ये टीचर्स का वहम है। साइलेंस, बैठ जाओ। मम्मी पापा की हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं, बट मैं बात कर रही हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी झूठी बातें सुनते हैं और सुनाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसमें कितना सच है और कितना झूठ। मैम, पर वो पता कैसे चलेगा? वेरी सिंपल। अब जैसे भूतों को ही ले लें। हम सब शुरू से सुनते आए कि भूत होते हैं, पर आज तक देखा किसी ने नहीं। इट मीन्स भूत एक वहम है और उसका डर सच। इसी तरह दूसरा वहम, सबको लगता है कि इच्छाधारी सांप होते हैं। टीचर, इच्छाधारी सांप सच्चे में होते हैं? एग्जैक्टली, ये वहम है। देखा, हम सब कितनी जल्दी लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। अपू बेटा, इच्छाधारी सांप नहीं होते हैं और अब से तुम भी इन सब बातों पर यकीन मत किया करो। टीचर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इच्छाधारी सांप होते हैं। स्टॉप इट। टीचर, मेरी बात तो गेट सुनिए आउट। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये वहम ना निकल जाए, क्लास के अंदर एंटर मत होना। जाओ। टीचर प्लीज। आई से गेट आउट। टीचर। ठीक है, जाओ। यार अप्पू, कोई तेरी बात पे विश्वास करे ना करे, मैं तेरे बात पे जरूर विश्वास करता हूँ। तुझे तो करना ही पड़ेगा ना, बेस्ट फ्रेंड है तू मेरा। पर एक बात बताया, सच में इच्छाधारी सांप होते हैं?
बस उससे झूठ बोलूंगा क्या? वो सुमित से मैंने नेवला मंगवाया था ना, हाँ वो उसी सांप को पकड़ने के लिए मंगवाया था। अच्छा, आज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे ही घर में रहती है। हाँ, नाग अच्छे होते हैं और शांति प्रिय जीव होते हैं। मैं तुझे एक और बात बताऊं, उसने मुझे अपने सारे ये सब क्या है और ये सब कहाँ से सीखा है? इच्छाधारी नाग वाग जैसी कोई चीज नहीं होती। और टीचर मैंने सिर्फ और बच्चों को क्या सिखा रहे हो तुम? नाग अच्छे होते हैं, शांति प्रिय जीव होते हैं। हाँ, लिसन अपू, दिस इज माय लास्ट वार्निंग टू यू। अब से अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये सांप और नाग जैसी बातें सुनी ना, तो सीधा मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी। हाँ, नहीं आजकल के कैसे लापरवाह माँ बाप हैं, बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गो इनसाइड द क्लासरूम। और तुम झूठ बोलकर बाहर आए थे ना, 1 घंटे के लिए बाहर खड़े रहोगे, समझे? यार मैंने क्या कर दिया? सांप तो अप्पू का दोस्त है, नागिन उसके घर में है, मुझे क्यों बाहर खड़ा कर दिया? और मेरे ही कहते ही टीचर ने मेरी क्लास ले ली। लेकिन तू इतना नाराज क्यों है इसमें? टीचर का तो काम ही होता है ना क्लास लेना। ओहो, क्लास लेना मतलब डांटना। टीचर ने सबके सामने मुझे डांटा और कहा कि मैं फिजूल की बातें कर रहा हूँ। और मेरे सारे फ्रेंड्स मुझ पे बहुत हंस रहे थे। मुझे लगा था तुम्हें बताऊंगा तो तुम कुछ रास्ता निकालोगी, लेकिन तुम तो खुद ही हंस रही हो। नहीं अप्पू, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मुझे अपने अभियान का अगला पड़ाव मिल गया है। अब मैं तेरी टीचर को इच्छाधारी सांपों पर यकीन दिलवाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि नाग अच्छे हैं। मतलब तुम टीचर की ही क्लास लोगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें डांटूंगी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि तुम उन्हें ही पढ़ाओगी। नहीं, सिर्फ समझाऊंगी कि नाग अच्छे हैं। पहले वो समझेगी, फिर बच्चों को समझाएगी, फिर सारा स्कूल समझ जाएगा और फिर प्रिंसिपल सर आदेश देंगे कि नागों का एक पार्ट किताब में जोड़ा जाए और फिर वो पार्ट तेरी किताब में जुड़ेगा। इंसान जाग, नाग से मत भाग। फिर तो बहुत मजा आएगा। चल 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 चला। अरे धोबी पछाड़ मार, कितनी बार सिखाया? अरे कर तो रहा है। पकड़ पकड़ टांग पकड़। यो शाबाश। अब बता कैसा लगा मेरा ये दाव? भाई समझ में नहीं आ रहा कि अब मार मार के पूछ रहे हो या पूछ पूछ के मार रहे हो। ये लो जी, सबके लिए लस्सी। अरे वाह, ले छोरा। अरे छोरी तू कहाँ जा रही है? बैठ के कुश्ती देख। अरे दादी जी, अप्पू के पापा ने अपने कमरे में बहुत कुश्ती लड़ रखी है, पूरा कमरा बिखरा हुआ है। और वैसे भी दादी जी पूरे घर की सफाई करनी है, दिवाली आ रही है ना। तू चिंता ना कर छोरी, सब हो जाएगा। अब ये बताओ कि दिवाली पे सबको तोहफे के चाहिए? माँ मेरे लिए तो घी को छोड़ के तू कुछ भी मंगवा ले। क्यों? वो मैं डाइटिंग पे हूँ ना। जिसे जो पसंद है बता देना। दादी, मेरे लिए तो बबल बताएगा इस बार। पिछली बार मैंने इसके लिए बाइक पसंद करी थी, इस बार ये जो भी पसंद करेगा ला देना। ठीक है। छोटा है तो क्या हुआ, पसंद तो इसकी भी अच्छी है। बबल, तेरी क्या इच्छा है? इच्छा है। साथिया अरे मैं वही पूछ रही हूँ, क्या इच्छा है? अब दादी वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। हाँ? चलो छोड़ो, कुश्ती खत्म करो। चल ममता, हमारे साथ चल और कांतिलाल और मेहर सिंह को फोन कर दे और बोलना कि गहने और कपड़े जल्दी लेकर आ जावे। और छोटे बता फिर क्या ला रहा है इस बार हमारे लिए तू? अरे वो सब छोड़, पहले बबल से पूछ कि क्या लाएगा इस बार हमारे लिए। वो सब मैं आपको बाद में बोलता हूँ ना, मुझे कुछ काम है अभी। हाँ मैं आता हूँ। भाई
ध्यान दिया कुछ? अरे ज्ञान तो तुझे पूरा है कुश्ती का, तू ध्यान ना देता इसलिए हार जावे। अरे ना भाई, छोटा हमारी बात को कान के ऊपर से उतार के चला गया। ओ, लागे नाराज है हमसे। लेकिन क्यों? क्या? अरे नाराज क्यों है बब्बल हमसे? बब्बल नाराज है हमसे? फिर भूल गया तू? लाल किताब में लिख जल्दी कि बब्बल हमसे नाराज क्यों है। बब्बल जी, इच्छा तुम्हें देख के कुछ कुछ क्यों होता है? बब्बल जी, हाँ, क्या हुआ? यही तो मुझे पूछना है, क्या हुआ? आप यहाँ आए, कुछ काम था? नहीं, हाँ, नहीं नहीं, मतलब अब कुछ बात तो करनी थी लेकिन कुछ खास नहीं। मतलब ठीक है, आप तय कर लीजिए, मैं आती हूँ। अरे इच्छा सुनो। मुझे पता है आप क्या कहने आए थे। क्या? I love you। ऐसा ही कहा था ना आपने? मैंने ऐसे कब कहा था? रात को नींद में। तो आपको याद आ गया आपने किसे कहा था? यही कहने आए हो ना आप? मैंने ऐसे कहा था? मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मतलब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मतलब मैं किससे आई लव यू बोलूंगा? कोई होना भी तो चाहिए सामने आई लव यू बोलने के लिए। है तो? कौन? मेरा मतलब है सामने हो ना हो, लेकिन दिल में होना चाहिए। और मुझे लगता है आपके दिल में कोई तो है जिसका नाम आपकी आंखें कहना चाहती है, लेकिन आप उसे अपने दिल में छुपा कर रखना चाहते हो, है ना? इच्छा को मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? अच्छा, मैं दिल में क्यों छुपा के रखूंगा अप्पू को? अप्पू? हाँ अप्पू, अब मुझे याद आया। कल रात को मेरे सपने में अप्पू आया था और मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। क्या नहीं, सब छोड़ो। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? आप। क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? दिवाली आ रही है ना, तो मुझे तुम्हें कुछ तोहफा देना है। दिवाली को क्या मतलब मेरी पसंद और नापसंद से? ले, तुम्हें दिवाली नहीं पता? वो तुम्हारी याददाश्त गई है। इच्छा, दिवाली हमारा त्योहार है। हम पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं दिवाली पे। अच्छा, जैसे नाग पंचमी होती है वैसा त्योहार? हाँ, वैसा ही कुछ। अरे अच्छा, एक बात बताओ, तुम हर बात को सांपों से कैसे जोड़ लेती हो? क्यों? अरे जवाब दो। पहले तू हमें जवाब देगा कि तू हमसे नाराज क्यों है? मैं आपसे नाराज हूं? अरे भाई, अब तो इसने भी कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूं। अरे बता दे नाराज क्यों है? नहीं भैया, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ये तो तू बताएगा। चल बता जल्दी। और जब तक ये बताएगा नहीं ना, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे उससे कुछ ना होगा सबल, जब तक ये बताएगा ना हम इसे छोड़ेंगे ना। भैया चल, अब तू मैं बता कि तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अरे अब तो बता दे कि नाराज क्यों है। ये मीनाक्षी मैडम। अब मैडम नमस्ते, मैं इच्छा हूँ, अप्पू की दीदी। नमस्ते। कहिए। आपको दिवाली पर क्या तोहफा चाहिए? आपके यहाँ तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूछते हैं ना। तो आप मुझे रिश्वत देना चाहती हैं? रिश्वत?
अब अगर आपको ऐसे खुशी मिलती है तो आप वही समझ लीजिए। तो आप मुझे रिश्वत देकर ये कहना चाहती है कि मैं अप्पू की गलतियों को नजरअंदाज कर दूं? हाँ, पर अप्पू की तो कोई गलती है ही नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हाँ तो गलत को गलत ही समझती हूँ मैं। ये बच्चों से बोलता है कि सांप अच्छे होते हैं, उनसे प्यार करना चाहिए। अरे वाह अप्पू। ओहो, तो ये सब आप ही इसे सिखा रहे हैं। अरे इसे समझाइए कि सांप खतरनाक जीव होते हैं और बहादुर लोग सांप की बड़ाई नहीं बल्कि उसकी पिटाई किया करते हैं, वो भी डंडे से। और अक्लमंद लोग उसकी तारीफों के पुल नहीं करते बल्कि जान बचाकर भाग जाते हैं। सांप मासूम नहीं जहरीले होते हैं और वो सिर्फ डसते हैं जिससे लोगों की मौत हो जाती है। मैडम जी यही सोच तो बदलनी है। हाँ, जल्दी सोच बदल दो इसकी, वरना कहीं स्कूल बदलना ना पड़ जाए। लेकिन मैडम, अरे अप्पू तूने मुझे रोका क्यों? मुझे मैडम को सांपों का इतिहास बताना था। अरे इसीलिए तो रोका है, तुम्हारे इतिहास के चक्कर में मेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। चलो अभी। रे छोरो, कैसा लग रहा है वो कुर्ता? बढ़िया लग रहा है पिताजी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपके साथ ना कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। हाथ लंबे हैं इसके। वो कैसे? कानून के भी तो हाथ लंबे हो गए हैं ना। और कंधा ना ज्यादा फैल रहा है इसका, तो कंधे से कंधे मिला के तो आगे बढ़ जाता है। और ना 2-2 इंच बस यहाँ से कम हो जाए ना तो उसके बाद तो आप सीधा खेतों में खड़े हो जाना, एक कौवा नहीं आएगा वहां पे। आप ये ले लो। दिखता ना तुझे ये साड़ी है? अरे साड़ी है, माँ के लिए ले लो ना। चुप रहेगा तो? ममता ये देख कैसा है? सुंदर है, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे चंचल के लिए ले रही हूँ, और ये वाला इच्छा के लिए। दादी जी सास माँ के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। हाँ लेकिन जाके तू इच्छा को बुला ला, वो पहन के देख लेगी। दादी जी इच्छा घर पे नहीं है, गई होगी आसपास, आ जाएगी। कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ छोड़ जाओ। छोरी को पसंद आए तो भाव सही लगाना, नहीं तो दूसरा पसंद कर लेगी वो। भाई ये हमारे लिए तो ना देख रहा कुछ। अरे ना भैया, ये तो लड़कियां पहने हैं, हम कैसे पहनेंगे? अरे तू भी ना, ये तो लड़कियां पहने, हम कैसे पहनेंगे? क्या बब्बल भैया, होने वाली बीवी के लिए ले रहे हो? रे ममता, इसकी बीवी की मुझे थोड़ी होंगी। कैसा लग रहा हूं मैं? फट! वो मैं तो सिर्फ देखा था कि असली है कि नकली। आया सब असली है, 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा, बहुत अच्छा। भाई याद है जब बबल से हमने पूछा था तो उसने क्या कहा था? यही कि वो हमसे नाराज ना है। अरे तुझे कुछ भी याद ना रहता। उसने कहा था कि वो हमसे नाराज ना है और हमारे लिए कुछ ना कुछ पसंद जरूर करेगा। तो क्या करें? उसने जो झुमके पसंद करे वही ले लेके। अरे ना, मेरे पास एक और तरकीब है। के आजा, बाद में बताऊंगा, बाद में भूल जाऊंगा फिर मैं। सॉरी भाई साहब वैसे खींचने के लिए, लेकिन वो क्या है ना, बात थोड़ी सीक्रेट है। वो क्या है ना, जो झुमके मैंने अंदर पसंद किए थे मुझे वो चाहिए। हाँ मगर वो थोड़ा हाँ 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 ये लीजिए, ये आपके झुमके। और कुछ भैया जी? कुछ खास नहीं।
लेकिन ये बात कि मैंने तुमसे झुमके लिए वहां किसी को मत बताना। क्यों? फिर तुम्हें बहुत दूर जाकर रहना पड़ेगा ताकि मेरा हाथ तुम तक ना पहुंचे। मैं समझ गया हूँ सर, आपने मुझसे कुछ लिया ही नहीं है। हाँ, शाबाश, निकलो। अच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि टीचर की क्लास लेने के चक्कर में तुम्हारी क्लास ना लग जाए, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब उस टीचर को इतना डराओ कि वो स्कूल से क्या घर से भी भाग जाए। क्या हुआ अच्छा? घर पर ये सही रहेगा। तुझे मैडम का घर तो पता है ना? हाँ पता है। ये इंसान इतना हमसे किस बात के लिए नाराज है? इनमें इतना गुस्सा क्यों है हमारे प्रति? हाँ, अभी हमारी इच्छा उस महिला से कितने प्रेम से बात कर रही थी। गुरुजी, यही तो मैं कहती हूँ कि इंसानों को प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है। अब देखिए ना, इच्छा जैसी भली सपोली से कैसे गुस्से से बात कर रही थी वो। मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो बर्दाश्त करना सीखो। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। आत्मसम्मान की लड़ाई में कभी कभी अपमान भी होता है। इच्छा अभी तक अपने इस अभियान में जिस तरह से सफलता अर्जित करती आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो अवश्य सफल होगी। इसलिए सपोली, गुस्सा मत करो, बस इच्छा के लिए मंगल कामनाएं करो। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बबल जी। अरे तुम आ गई? मतलब तुम कोई चली गई थी क्या? हाँ, गई थी तभी तो आई हूँ। हाँ वो तो है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ नहीं, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूंगा? ठीक है, तो मैं चलूं? जाओ। रुको। जी बोलिए। इच्छा तुमने बताया नहीं। क्या? वही तोहफे के बारे में। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? बब्बल जी, आपकी पसंद मुझे नापसंद हो ही नहीं सकती। आखिर आपने मुझे चुना है। क्या? तोहफा देने के लिए। आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। हाँ, वैसा ही कर लेते हैं। भाई, तू जब भी दिखे शिक्षा के आसपास दिखे। कुछ खास बात है क्या? हाँ, बब्बल जी मुझे तोहफा देना चाहते हैं। लाइए ना बब्बल जी, क्या लेकर आए? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था कि किसे क्या चाहिए दिवाली पे। वो दादी दिवाली पे सबको गिफ्ट देती है ना। भाई वो सब छोड़, हमें तुझसे कुछ खास बात करनी है। भैया बाद में बात करते हैं ना। नहीं, बाद में मैं भूल जाऊंगा, अभी करनी है। अरे हमने तेरे लिए कुछ खरीदा है, जल्दी से अपनी आंख बंद कर और चल हमारे साथ। भैया अगर आंखें बंद करूंगा तो चलूंगा कैसे? पैरों से। मेरी लाल किताब में साफ साफ लिखा है कि इंसान अपने पैरों से चलता है। ये ले, जल्दी से पढ़ के याद कर ले। भैया आइडिया तो कमाल है, लेकिन अगर चलते हुए मुझे ठोकर लग गई तो? हाँ, मुझे पता था ये सवाल जरूर उठेगा। सबल, उठा ले। अरे ऐसे कैसे उठा लूं? कम से कम 40-50 किलो की तो होगी। मुझे कोई दिक्कत ना है, लेकिन इच्छा को उठा के क्या फायदा? हमें तो बब्बल से बात करनी है ना। अरे बबल को उठा ले। अरे क्यों भैया? मैं चला रहा हूँ अपने। अरे मैं आता हूँ ना। अरे भैया क्या कर... कसम जहर के आखिरी बूंद की। तुझमें जिगर तो बहुत है, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। तुझे क्या लगा
मैंने तुझे भागने दिया? मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता। अरे तुझे मैंने जानबूझकर भागने दिया। तू भागा, सीधा अपने परिवार की ओर भागा, और देख तुझे पता भी नहीं चला कि तूने अनजाने में हमें अपने घर का रास्ता दिया है। सिर्फ रास्ता जानने से कुछ नहीं होता, तुम लोग मेरे घर वालों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बच्चे, तू विशैली को भी जानता नहीं, उसने अब तक रास्ता पता कर भी लिया होगा। कुछ चाहिए तुमसे? क्या? वो जो आदमी तुम्हारे साथ खाना खा रहा था, बस उसी का पता चाहिए था। तुम हो कौन? खूबसूरत औरतों से सवाल नहीं पूछते, उनके सवालों का जवाब देते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कस्टमर भगवान है। गुस्सा मत दिलाओ। जय राम जी की। अब बता, तुझे अपना कस्टमर प्यारा है या अपनी जान? तो तक मैं गुस्से नहीं खाऊं। आपको डराने नहीं समझाने आई हूँ। तुम कौन हो तुम, और क्या समझाने आई हो? यही कि इच्छाधारी सांप सिर्फ कहानी में नहीं, असलियत में भी होते हैं। हाँ हाँ होते हैं, तो मुझे डराने क्यों आई हो? हाँ? मुझे समझाने की क्या जरूरत है? डरो नहीं, ये लो दिवाली का तोहफा। दूर हो। मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। दूर होने की वजह से तो आप में और हम में इतनी नफरत और भेदभाव आ गए हैं, लेकिन अब ये नफरत मिटेगी। ये दिवाली हम साथ मिलकर मनाएंगे और सारी दुनिया मिटा देंगे। और वैसे भी दिवाली तो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है ना। आप कहती है ना सांप जहरीले होते हैं, सही कहते हैं, लेकिन सांप किसी को बिना वजह नहीं काटते। सांपों के हजारों सालों का इतिहास है और उसके अनुसार सांप शांति प्रिय जीव है। दिवाली की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? कहो तो डस के दिखाओ। अरे अरे मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, पर याद है ना? हाँ, इच्छाधारी सांप होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। मैं सपना तो नहीं देख रही? गिफ्ट देकर गई है, अच्छा है। तोहफा मिल गया तो विचार बदल गए। ऐसे तो सांपों की बुराई करती नहीं थकती, आज सांप अपने लगने लगे। बच्चों को हमारे बारे में गलत छवि दिखाती हो ना, ये आखिरी चेतावनी है। आज के बाद सांपों के बारे में कुछ गलत बोला ना तो ऐसा डसूंगी कि तुम्हारे घर वाले दिवाली नहीं तुम्हारा शौक मनाएंगे। मैं इच्छा हूं अप्पू की दीदी। ऐसे आंखें मत दिखा। मैं दूध पीती बच्ची नहीं, बल्कि दूध पीती नागिन हूं। क्या सिखाती है स्कूल में बच्चों को? आस्तीन का सांप निकल गया, लकीर पीटते रह गए। मतलब सांप को पीटना था तो आओ पीटो मुझे। आज के बाद अपना मुंह संभाल कर खोलना हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर मेरा खुला ना तो तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, समझे? अब होगा घमासान। जा इच्छा, बचा सकती है तो बचा ले अपना अभियान। तुमने तो कमाल ही कर दिया। अप्पू,
यहाँ क्या कर रहा है? हम बातें कर रहे थे। हाँ ठीक है, वो तो तुम अंदर। अरे अप्पू छोड़ उसे। अरे अप्पू क्या कर रहा है, छोड़ उसे। वाकू को भी चैन नहीं है। अप्पू छोड़। चाचू ये सांप तो नकली है, नकली है, नकली है। नकली है? मैं भी इसे छोड़ कर आता हूँ। मेरा मतलब है कि कमरे में रख कर आता हूँ। क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? राज की बात है। क्यों? अभी अप्पू ने बताया, आप उससे मेरे बारे में पूछ रहे थे। हाँ पूछ रहा था, हालचाल पूछ रहा था। तो मैं आपके हालचाल अप्पू से नहीं पूछ सकती? मुझसे भी तो पूछ सकती हो। जब आप मुझसे मेरे हालचाल नहीं पूछ रहे तो मैं आपसे सीधा सीधा कैसे पूछ लूं? तुम बहस बहुत करती हो। हाँ अकेली नहीं कर सकती ना। मतलब मैं बहस करता हूँ? मैं बहस करता हूँ? देखो आज के बाद तुम्हें जो भी पूछना है ना, वो तुम मुझसे सीधे सीधे आके पूछना। जी ठीक है, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। आप सबल भैया और प्रबल भैया से इतने नाराज क्यों हैं? छोड़ो, गिर जाओगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इच्छा कंट्रोल कर अपने आप को, पर क्या करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। अरे हमें बबल को चुपचाप जगाना है, ऐसे शोर करेगा तो वो खुद जाग जाएगा। सॉरी सॉरी भैया, लेकिन हम उसे जगा क्यों रहे हैं? अरे फिर भूल गया, हम पहले इसे जगाएंगे, फिर इसे लेकर फिल्म देखने जाएंगे, हैं? और फिर तीनों भाइयों का सोया हुआ प्यार जगाएंगे। हाँ भैया सही है, लेकिन एक काम क्यों ना करते, बब्बल को बेचारे को थोड़ी देर और सोने दो। हम पहले जाते हैं और सीधा प्यार को जगाते हैं ना। अरे ना, ऐसे ना जागेगा, फिल्म देख के जागेगा। अच्छा, बड़ा फिल्मी प्यार है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, ये सुबह सुबह क्यों जगा रहे हो मुझे? अरे तुझे तो फिर भी जगा रहे हैं, हम तो पूरी रात सोए भी ना। क्यों क्यों ना सोए? अरे भाई हम क्यों ना सोए पूरी रात? अरे पूरी रात इसे याद कर रहे थे ना भाई। तू चाहता है ना कि हम खुश रहें? हाँ भैया। छोटे तू आज पूरा दिन हमारे साथ रहेगा, साथ में फिल्म देखने जाएंगे जैसे बचपन में जाते थे। अरे भाई लेकिन हम तीन तो बड़े हो गए हैं, साइकिल तो छोटी रह गई है, तीनों कैसे बैठेंगे उस पे अब? अरे ट्रैक्टर ले चलेंगे ना। हाँ ये सही है, और साइकिल को ट्रैक्टर के ऊपर ही रख लेंगे। लेकिन भैया ये सब अचानक क्यों? अरे ताकि तुझे मना सके। अरे भाई ये छोटा कोई दिवाली है जो मुझे मनाएंगे? अरे फिर भूल गया, ये हमसे नाराज है ना। नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तू नाराज है? नहीं भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। देख चिल्ला रहा है, नाराज है। भाई बता ना तू हमसे नाराज क्यों है? अरे भैया मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। अरे कोई बात ना, साथ में रहेगा तो कभी ना कभी मान ही लेगा। चल अब चल, आजा। हैं? चल चल। किधर? मैं नहाया भी नहीं हूँ अब तक।
अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, वहीं तो ले जा रहे हैं तुझे। आज तुझे हम नहलाएंगे। क्या? हाँ देखा, खुश हो गया। आज तुझे हम अपने हाथों से नहलाएंगे और तुझे सजाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। नहीं। देखा, बोला ना सही। उठाओ। अरे भैया क्या कर रहे हो? अरे बड़ा हो गया हूँ। अरे भैया नहा लूंगा मैं। तो बड़े तो हम भी हो गए। अरे भैया पप्पा मम्मा क्या कर रहे हो? अप्पू, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। प्रिंसिपल सर ने? पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर जल्दी बुलाया। ठीक है, ये रख, मैं आता हूं। खाना मत। मैं कम इन सर? यस, कम इन। अप्पू, मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे नहीं पता सर आप क्या सुन रहे हो, मैं तो अभी अभी आया। ज्यादा होशियार मत बनो। तुम अपनी क्लास के बच्चों को ये सांप फ्रेंडली होना सिखा रहे हो? अरे तुम सांपों के बारे में कब से इतना जानने लगे? वो सर मैं तो बस उनको यही शट अप! पढ़ने में होशियार हो इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी ऊट जलूल बकते जाओ। और ये इच्छाधारी सांप ये कब से सच होने लगे? अप्पू, मुझे पता है तुम कल किसी अपनी दीदी को लेकर आए थे जो रात में मीनाक्षी मैडम के घर गई और उसने वहां उन्हें नागिन बन के दिखाया। अब कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर यहां आना पड़ेगा, समझे? नहीं सर, प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बुलाइए सर, प्लीज। अरे वाह, तुम इच्छाधारी सांप को बुला सकते हो और हम तुम्हारे माँ बाप को नहीं बुलाए। वाह, एक बात सुन लो, तुम कल उन्हें बुलाकर लेके आओगे, वरना कल से तुम भी स्कूल मत आना। अंडरस्टैंड? यस सर। सर वो अरे इच्छाधारी सांप नहीं होते मीनाक्षी जी। 2 3 3:15। अरे बस माँ, आज के लिए काफी है। अरे अभी तो 3:15 दादी, दादी, दादी अपनी आंखें बंद कर, जल्दी, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे मैं आंखें बंद करूंगी तो देखूंगी कैसा? बात तो तेरी सही है दादी, लेकिन आंख तो बंद करनी पड़ेगी ना, वरना सरप्राइज कैसे देखेगी तू? दादी, आज हम तीनों भाई साथ में मिलकर तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। 3 फिल्म देखने की क्या जरूरत है? समझी ना तू दादी, हम तीनों भाई साथ में मिलके तीनों फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो बब्बल को हमने अपने हाथों से तैयार करा है, जैसे बचपन में करते थे। मतलब? यही तो सरप्राइज है दादी। बाबू तू दादी की आंखें बंद करना, जल्दी बंद कर। बंद कर ली, जा बबल को बुला के ला। प्रबल भाई, प्रबल भाई, चलो। बब्बल जी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ब्यूटीफुल छोरियों के लिए होता है और हैंडसम छोरों के लिए होता है। हाँ सही कहा, हैंडपंप हमारे यहाँ छोरे चलाते हैं, छोरी थोड़ी चलावे। चला 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 चला, तू पंप चला और सबकी बातें गिल्ली कर दे। और ये हैंड पंप ना हैंडसम बोल रही है। अरे पिताजी गलती होगी। गलती? बब्बल, तू बहुत लवली लग रहा फेयर होके। भाई लगता सबको हमारा आइडिया बड़ा पसंद आया है। अरे ना भाई, देखना रहा सब कितने खुश हैं।
सबको हमारा आइडिया बहुत पसंद आया है। माँ, अगर चंचल यहाँ होती तो इस मौके पर यही बोलती कि आज मेरा बेटा कार्टून बना है, कल को जोकर बन जाएगा, फिर सर्कस वाले इसे ले जाएंगे और फिर इसको रस्सी पे चलाएंगे और इससे पैसे कमाएंगे। बताओ, बोलना भूल गया। हाँ, अब बताओ। नहीं पिताजी, सिर्फ रस्सियों पे क्यों चलवाएंगे? हो सकता है बबल भैया की बहादुरी को देखकर वो उन्हें शेर का जिम्मा सौंप दे। अरे अप्पू, कैसे लग रहे तेरे चाचू? आज मैंने और तेरे पापा ने मिलकर तेरे चाचू को तैयार करा है। अरे अप्पू को तो खुश होना चाहिए था, मैं तो सब ठीक कर आई थी। क्या हुआ अप्पू के स्कूल में? कहीं मेरा अभियान अप्पू के लिए मुसीबत ना पैदा कर दे।